हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। जनरल अफेयर 038 में आपका स्वागत है। हमने पिछले वीडियो में रसायन विज्ञान में रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना बताया था, ठीक है। और अभी हम रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित करना सीख चुके हैं। तो अब हम शुरू करेंगे रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार के होते हैं और प्रत्येक को हम डिफिनीशन और उदाहरण के साथ जो है समझेंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर बोर्ड पे हमने पहले ही लिख दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया को कितने प्रकार होते हैं। आपने देखा, आप देखिए पहले लिखा गया है संयोजन अभिक्रिया, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, वियोजन अभिक्रिया है, डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन है, आपका विस्थापन अभिक्रिया है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, अपचयन अभिक्रिया है, रिडक्शन रिएक्शन है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, ऊष्माशोषी अभिक्रिया है, एंडोथर्मिक रिएक्शन है। तो ये सभी अभिक्रियाएं हैं और इन्हीं को कहा जाता है रासायनिक अभिक्रिया। यानी कि जो रासायनिक अभिक्रिया हो रही है वो कितने प्रकार से होती है और किस तरीके से होती है, उसको हमने अलग अलग भागों में बड़े आसान तरीके से बांटा है। आप एक एक करके जो है इसको आप सीखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे कि संयोजन अभिक्रिया क्या है। संयोजन अभिक्रिया का हम क्या पढ़ेंगे, डिफिनीशन पढ़ेंगे। और जब हम संयोजन अभिक्रिया का डिफिनीशन पढ़ेंगे तो उसके बाद हम उसके उदाहरण को देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। सबसे पहले हम लिखेंगे क्या, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। संयोजन, देखिए संयोजन में आपको एक शब्द दिख रहा है संयोजन। संयोजन में अगर हम देखें तो यहाँ पे बन रहा है संयोग, ठीक है। और संयोग का मतलब ही क्या होता है, जुड़ना, ठीक है। संयोग का मतलब होता है जुड़ना। योग का तो मतलब आपको पता है ना, योग का मतलब होता है धन। मैथ में अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा योग क्या होता है, धन, जोड़ने का काम करता है ना। तो इस संयोग का मतलब क्या हो गया, जुड़ना। यानी कि इसके आधार पर आप नाम के आधार पर परिभाषा बना सकते हैं। क्या लिखा गया है, संयोजन अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है कि दो पदार्थ क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे, ठीक है। कितने पदार्थ, दो पदार्थ। दो पदार्थ क्या करेंगे, जुड़ करके क्या बनाएंगे, किसी नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। तो इसी को कहा जाता है संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। दो पदार्थ क्या होंगे, आपस में जुड़ेंगे और जुड़ करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं। मान लीजिए हमने कहा कि एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है आपका बी, ठीक है। यहाँ पे धन का निशान लगा है, संयोज हो रहा है, यानी कि संयोग हो रहा है, दोनों जुड़ रहे हैं। एक पदार्थ है ए और एक पदार्थ है बी और यही दोनों जुड़ करके एक नया पदार्थ बना रहे हैं सी, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। पदार्थ क्या क्या मिले, एक पदार्थ मिला आपका ए और एक पदार्थ मिला बी, दोनों मिलकर के एक नए पदार्थ का निर्माण किए सी। तो इसी को कहेंगे संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। तो परिभाषा को हम कुछ इस तरीके से लिखेंगे, रसायन की भाषा में, विज्ञान की भाषा में कहते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के, क्या, दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या करते हैं, किसी नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, ठीक है। जब दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के किसी नए उत्पाद का निर्माण करें तो उन्हें हम क्या कहते हैं बेटा, उन्हें हम कहते हैं संयोजन अभिक्रिया, ठीक है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा ये अभिकारक क्या है या उत्पाद क्या है, तो आप हमारे पिछले वीडियो को देखिएगा जिसमें हमने रासायनिक अभिक्रिया की भूमिका बताई है। वहाँ पर हमने आपको बताया है कि अभिकारक क्या होते हैं, उत्पाद क्या होते हैं, ठीक है। आप वहाँ जाइए, वीडियो को पूरा देखिए और आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा अभिक्रिया बनती कैसे है और अभिक्रिया को संतुलित कैसे करते हैं। हम पढ़ रहे हैं आपके रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो आपने डिफिनेशन समझा संयोजन अभिक्रिया का। हमने कहा कि दो या दो से अधिक पदार्थ, आप पदार्थ कहें या कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर के क्या बनाएंगे, नए पदार्थ या किसी नए उत्पाद का निर्माण करेंगे। तो उसी को क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा लिखें तो परिभाषा कुछ इस तरीके से लिखेंगे, बड़े आसान भाषा में लिखते हैं परिभाषा को ताकि आपको अच्छे से समझ में आए संयोजन अभिक्रिया के लिए कि संयोजन अभिक्रिया क्या है, दो या दो से अधिक पदार्थ, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ या इसे हम क्या कहेंगे, अभिकारक, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ या अभिकारक आपस में मिलकर, ठीक है, मिलकर या कह सकते हैं ना जुड़कर या संयोग करके, ठीक है। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर या संयोग करके या जुड़कर क्या करते हैं, किसी नए
पदार्थ या क्या कहेंगे उत्पाद का निर्माण करते हैं, उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो उन्हें संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, ये हो गई आपकी परिभाषा। दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में क्या कर रहे हैं, मिल करके, या दो या दो से अधिक अभिकारक आपस में मिल करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं या किसी नए उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। अगर हम इसके उदाहरण की बात करें तो हम इसका उदाहरण कैसे देखेंगे। उदाहरण के लिए हमने कहा संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण क्या होगा। मान लीजिए आपके पास एक कोई पदार्थ है, पदार्थ में आपने क्या लिया, मैग्नीशियम लिया, जो कि बहुत ही आसान उदाहरण है, इसको हमने पहले ही बताया है। मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम एक पदार्थ हो गया और मैग्नीशियम के साथ आपने किसकी अभिक्रिया करा दी, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन भी एक पदार्थ हो गया। ठीक है, अब जो अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, जो हिस्सा ले रहे हैं, उन्हीं को क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक है, इन्हें क्या कहा जाता है, अभिकारक कहा जाता है। ठीक, देखिए अगर आपको अभिकारक उत्पाद नहीं समझ में आ रहा है या संतुलन करना नहीं आ रहा है तो आप हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देखें और वहाँ से समझें उसको। तो हमने कहा एक पदार्थ ये हो गया, एक पदार्थ ये हो गया, दोनों आपस में संयोग कर रहे हैं और दोनों जब आपस में संयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएंगे। क्या बनाएंगे, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और इन्हीं को क्या कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। ठीक है, हमने क्या क्या लिया, हमने लिया क्या, एक तो हमने ले लिया मैग्नीशियम। ठीक है, एक लिया हमने क्या, मैग्नीशियम, एक लिया हमने मैग्नीशियम, दूसरा क्या लिया हमने, ऑक्सीजन। मैग्नीशियम लिया, ऑक्सीजन लिया, और दोनों मिल करके क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहे हैं। ठीक है, क्या बना रहे हैं, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो दो पदार्थ आपस में मिल करके, दो पदार्थ आपस में क्रिया करके किसी नए पदार्थ का निर्माण कर दे रहे हैं, और लेकिन जो नए पदार्थ का निर्माण होगा वो जुड़ करके केवल एक ही पदार्थ का निर्माण होगा। ध्यान देंगे यहाँ लिखा है दो। ठीक है, दो पदार्थ हैं, दोनों मिल करके किसी एक ही नए पदार्थ का निर्माण कर रहे हैं या किसी एक ही उत्पाद का निर्माण कर रहे हैं, तो इसी को हम क्या कहते हैं, इसी को कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, अभी देखिए ये अभिक्रिया संतुलित नहीं है। पिछले वीडियो में हमने अभिक्रिया को संतुलित करना भी बताया था। ठीक है, तो अभिक्रिया संतुलित कैसे होगी देख लेंगे। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या कितनी है, 2 है। यहाँ पे ऑक्सीजन की संख्या केवल 1 है, तो हमें ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर 2 लिख देंगे। ठीक है, 2 लिखे तो ऑक्सीजन की संख्या बढ़ गई, लेकिन ध्यान देंगे ऑक्सीजन की संख्या के साथ साथ हमने मैग्नीशियम की संख्या को भी बढ़ा दिया, क्योंकि हमने आगे 2 लिख दिया। सूत्र के आगे हमने लिखा 2, तो 2 मैग्नीशियम हो गए, 2 ऑक्सीजन हो गए। ठीक है, जब 2 मैग्नीशियम 2 ऑक्सीजन हो गए तो यहाँ पर तो ऑक्सीजन 2 हो गया, संख्या बराबर हो गई ऑक्सीजन की, लेकिन मैग्नीशियम की संख्या बढ़ गई। अब मैग्नीशियम की संख्या को संतुलित करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 2 लगाना पड़ेगा। अब क्या हुआ, यहाँ पर 2 मैग्नीशियम ये हो गया, 2 ऑक्सीजन ये हो गया, और दोनों मिलकर के क्या बना है, बराबर अभिक्रिया हो गई ना, 2 मैग्नीशियम और 2 ऑक्सीजन हो गया, तो क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसी को कहा जाता है कि ये क्या है, संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, यहाँ तक आया। आइए अब हम क्या करेंगे, अगला अभिक्रिया देखेंगे। अगला क्या है, वियोजन अभिक्रिया। अब हम वियोजन अभिक्रिया को ध्यान देते हैं। आइए, अब हमने संयोजन अभिक्रिया पढ़ लिया था और अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या है इसको हम देखते हैं। ठीक है, वियोजन अभिक्रिया जैसे आप लिखते हैं वियोजन। ठीक है, क्या शब्द लिखते हैं, वियोजन। ठीक है, क्या लिखें, वियोजन। वियोजन अभिक्रिया ना, तो आप नाम से अगर आप देखेंगे तो क्या लिखा गया है, वियोजन। वियोजन का मतलब आसान भाषा में समझते हैं, वियोजित होना। ठीक है, वियोजित कहने का मतलब क्या, टूटना या कह सकते हैं अलग होना। ठीक है, वियोजित होना, टूट करके अलग होना। ठीक है, इसी को कहा जाता है वियोजन अभिक्रिया। ठीक है, तो यानी कि इसकी परिभाषा क्या होगी कि कोई पदार्थ ऐसा होगा जो क्या होगा, टूट करके कुछ नए पदार्थों का निर्माण कर रहा है। ठीक है, संयोजन में क्या पढ़ा था, संयोजन में 2 अलग अलग पदार्थ हैं, 2 अलग अलग पदार्थ हैं, दोनों क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं, मिल करके किसी एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। लेकिन इसमें क्या होगा, वियोजन अभिक्रिया में क्या होगा, कोई भी क्या होगा, पदार्थ होगा, ये क्या होगा, एक पदार्थ है, ये पदार्थ टूटेगा, टूट करके 2 अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर देगा, तब इसे कहेंगे वियोजन अभिक्रिया। क्योंकि
लिखा है क्या गया, वियोजन अभिक्रिया यानी वियोजित होना, टूटना या अलग होना। कोई एक पदार्थ है वो टूटेगा, अलग हो जाएगा, तो उसे क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया। अगर हम मान लीजिए यहाँ पे उदाहरण लेते हैं क्या, H2O का। पहले हम परिभाषा लिखते हैं, ठीक है। परिभाषा में लिखेंगे वह रासायनिक अभिक्रिया, क्या है, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक, जिसमें एकल अभिकारक, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक या कोई एक पदार्थ, ठीक है, एकल अभिकारक वियोजित होकर के, वियोजित होकर या क्या कह सकते हैं कि टूटकर, वियोजित होकर दो नए उत्पाद या पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। लिखा क्या गया, वह रासायनिक पदार्थ जिसमें एकल अभिकारक क्या करते हैं, वियोजित होकर के दो नए उत्पाद का निर्माण करते हैं, उसी को क्या कहते हैं हम, वियोजित अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम इसका उदाहरण देखेंगे तो उदाहरण में क्या देखेंगे, अगर हम लेते हैं जल, पानी का सूत्र क्या होता है, H2O होता है ना। पानी का सूत्र क्या होता है, H2O, ये क्या है, पानी का सूत्र है, ठीक है। अगर हम क्या करेंगे, पानी में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं या पानी को हम क्या करते हैं, बिजली देते हैं, क्या देते हैं, विद्युत देते हैं। जब विद्युत देंगे तो यह क्या होता है, जल में दो अणु होते हैं, हाइड्रोजन के अणु होते हैं और ऑक्सीजन के अणु होते हैं, दोनों मिलकर के जल बनाते हैं। तो जब हम इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे तो ये क्या बनेगा, हाइड्रोजन अलग कर देगा और ऑक्सीजन को अलग कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन को अलग करेगा, ऑक्सीजन को अलग करेगा, तो ये क्या हुआ, वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण होगा। क्योंकि यहाँ क्या लिखा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें एकल अभिकारक कौन हो गया बेटा, यहाँ पे देखिए ये हो गया एकल अभिकारक वियोजित होकर के या टूट करके क्या बनता है, दो नए उत्पाद का निर्माण करता है। टूटा और दो नए अलग अलग पदार्थ को बना दिया ना, हाइड्रोजन बना दिया और ऑक्सीजन बना दिया, तो इसे क्या कहेंगे, वियोजित अभिक्रिया कहेंगे। अगर हमें इसे संतुलित करना हो तो कैसे करेंगे, हाइड्रोजन कितना है, 2, हाइड्रोजन तो 2 हो गया, लेकिन ऑक्सीजन कितना है, 2, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना है, केवल 1 है। हमें संतुलित करने के लिए ऑक्सीजन की संख्या 2 है, हमें यहाँ ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ानी होगी। ऑक्सीजन की संख्या को बढ़ाने के लिए हम आगे सूत्र के लिखेंगे 2। जब 2 लिख दिए तो ऑक्सीजन की संख्या तो 2 हो गई, लेकिन ध्यान देंगे हाइड्रोजन की संख्या क्या हो गई, 4 हो गई। कैसे, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन था, 2 हाइड्रोजन और आ गया, तो 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, ठीक है। तो हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई, 4 हो गई, ठीक। तो यहाँ 4 हो गई, तो हमें यहाँ पर भी 4 करने के लिए यहाँ 2 लिखना पड़ेगा। और जब हमने यहाँ 2 लिखा तो 2 हाइड्रोजन ये, 2 हाइड्रोजन ये, 2 मिलकर के कितने हो गए, 4 हाइड्रोजन हो गए। 4 हाइड्रोजन ये हो गए, 4 हाइड्रोजन ये हो गए, ऑक्सीजन 2 हो गया, ऑक्सीजन 2 हो गया, अभिक्रिया संतुलित हो गई और ये हो गया आपका वियोजित अभिक्रिया का उदाहरण, ठीक है। चलिए, ये उदाहरण आपको समझ में आया। हम एक एक उदाहरण लेते हैं, इसके बाद हम आपको एक नए वीडियो में सारे केमिकल रिएक्शन, सभी रासायनिक अभिक्रिया को, सूत्रों को तोड़ करके बता देंगे कैसे रासायनिक अभिक्रिया की जाती है, ठीक है। और आपको याद भी करा देंगे कि किस तरीके से रासायनिक अभिक्रिया होती है। आप पहले डेफिनेशन पे ध्यान दीजिए, परिभाषाओं को हम एक एक करके पढ़ेंगे और फिर आगे हम क्या करेंगे उसको हम सीखेंगे, ठीक है। अगर हम एक और उदाहरण लेते हैं, हम एक और उदाहरण लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का उदाहरण लेते हैं। हम उसको देखते हैं कि उसको कैसे हम वियोजित करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट के लिए क्या लिखा हमने, CaCO3, ठीक है। ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, इसमें क्या किया हमने, उष्मा दिया, ठीक है। इसको हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे। जब हमने इसको हीट किया तो ये क्या बनाएगा, पहला तो कैल्शियम ऑक्साइड बना देगा और दूसरा क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बना देगा। क्या बनाया, CaO प्लस क्या बनाया, CO2, ठीक है। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को क्या किया, गर्म किया, उष्मा दिया, देखिए जहाँ उष्मा होगा वहाँ इस तरीके से डेल्टा का निशान लग जाएगा, इसी को कहते हैं क्या, उष्मा, ठीक है। ये प्रतीक होता है उष्मा का, ठीक है। अगर हमने कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया, गर्म करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा और क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, ठीक है। टूट करके क्या हुआ, अलग हुआ, यानी कि एकल पदार्थ था वियोजित होकर के नए पदार्थ का निर्माण कर दिया, ठीक है। तो इसी को क्या कहेंगे हम, वियोजित अभिक्रिया कहेंगे, ठीक है। क्या है ये क्या है, ये है कैल्शियम
कार्बोनेट। और ये क्या हुआ, टूटा, टूट करके क्या बनाया, कैल्शियम ऑक्साइड का निर्माण किया, प्लस क्या बनाया आपका, कार्बन डाई ऑक्साइड। ठीक है, एक पदार्थ टूट करके दो अलग अलग पदार्थ का निर्माण कर दिया, तो इसे कहते हैं वियोजित अपक्रिया या वियोजन अपक्रिया। ठीक है, ये परिभाषा आपको आ गया। ठीक है, दो चीजें हमने पढ़ लिया, क्या क्या पढ़ा, संयोजन को पढ़ा और वियोजन को पढ़ा। ठीक है, आइए अब हम देखते हैं विस्थापन अपक्रिया क्या है। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया का परिभाषा देखते हैं। ये अपक्रिया हो गई थी आपकी वियोजन अपक्रिया। वियोजन अपक्रिया के बाद हमें एक और पढ़ना था विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, हम विस्थापन अपक्रिया को देखते हैं, विस्थापन अपक्रिया क्या होती है, इसकी परिभाषा को और हम इसके उदाहरण को देखते हैं। आइए, हम क्या लिखेंगे, विस्थापन अपक्रिया। देखिए, जो केमिकल रिएक्शन है, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, प्रकार जो दिए गए रासायनिक अभिक्रिया के, उनके नाम में ही उनकी परिभाषा छिपी हुई है। आप उनके नाम को देख लीजिए, आप ध्यान से उनके नाम को पढ़िए, तो आपको आंसर वहीं पर ही मिल जाएगा। ठीक है, परीक्षा में बहुत ही आसान है, प्रश्न यहाँ से आते हैं, 1-2 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं कभी कभी, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा, परिभाषा आपको बिल्कुल याद रहनी चाहिए। अब देखिए, जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया, विस्थापन अपक्रिया, हमें क्या पढ़ना है, विस्थापन अपक्रिया की ध्यान से देखेंगे क्या लिखा गया है, विस्थापन। ठीक है, विस्थापन अपक्रिया हमने कहा ना, हम क्या पढ़ रहे हैं, विस्थापन अपक्रिया। तो विस्थापन का मतलब क्या होता है, विस्थापित होना। ठीक है, विस्थापित होना, विस्थापित, विस्थापित का मतलब क्या होता है, किसी भी वस्तु का अपने स्थान से हट जाना, हट करके किसी नए स्थान पर आ जाना। जैसे ये क्या है, मार्कर है, हाथ पे रखा है, इसको क्या किया हमने, अब इसके स्थान से विस्थापित किया, इसके स्थान से हटा दिया, हटा कर कहाँ रखा, हमने यहाँ रख दिया। ठीक है, जब यहाँ रख दिया तो ये क्या हुआ, अपने स्थान से विस्थापित हो गया, हट गया, तो इसी को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। आप नाम को पढ़ेंगे, नाम को पढ़ते इसी में आपकी परिभाषा छिपी हुई है। आप अगर ध्यान से नाम को पढ़ते हैं तो आप उससे ही आप परिभाषा निकाल सकते हैं। क्या लिखा गया, विस्थापन अपक्रिया। ठीक है, यानी कि ऐसे अपक्रिया जो क्या करते हैं, विस्थापित हो जाए। ठीक है, यानी कि कुछ तत्व ऐसे होंगे जो क्या करेंगे, अपक्रिया को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, तो कुछ तत्वों को विस्थापित कर देंगे। ठीक है, अगर हम इसकी परिभाषा लिखते हैं तो क्या होगा, इसका परिभाषा, वे अपक्रिया या ऐसी अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अधिक क्रियाशील तत्व, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जो अधिक क्रियाशील, जो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील, कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से, उसके यौगिक से विस्थापित कर दे, विस्थापित कर देता है। ऐसी रासायनिक अपक्रिया या वो रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, अधिक क्रियाशील तत्व, जो अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं। ठीक है, क्या लिखा गया है, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें क्या हो, यहाँ जिसमें लिख देते हैं ना, तब जाके परिभाषा अच्छे से बनेगी। ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करते हैं, विस्थापित कर देते हैं, तो उसी को कहते हैं विस्थापन अपक्रिया। उदाहरण देखेंगे फिर आपको समझ में आ जाएगा कैसे। जैसे कि अगर हम उदाहरण में क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट, क्या लेंगे, CuSO4, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट। ठीक है, ये क्या है, कॉपर सल्फेट है, और हमने क्या किया, कॉपर सल्फेट की अपक्रिया किससे करा दी, हमने कॉपर सल्फेट की अपक्रिया आयरन से करा दी। ठीक है, Fe से करा दी, ये क्या हो गया, आयरन हो गया। ठीक है, देखेंगे ये क्या है, एक पूरा यौगिक है ना, कॉपर सल्फेट क्या एक यौगिक है। ठीक है, एक विलयन है कॉपर सल्फेट का, एक यौगिक है, और लिखा क्या गया, ऐसी रासायनिक अपक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर दे। यौगिक से अलग करना है, यानी कि आयरन क्या है, अधिक क्रियाशील तत्व है, और कॉपर सल्फेट क्या है, कम क्रियाशील तत्व है। तो
यौगिक से विस्थापित करना है तो जब हम इसकी अभिक्रिया कराएंगे, कराएंगे तो अभिक्रिया के फलस्वरूप क्या बनेगा, आयरन सल्फेट बनेगा, FeSO4 बन जाएगा, प्लस क्या बनेगा, कॉपर बनेगा। इसे क्या कहेंगे, आयरन सल्फेट कहेंगे। कहने का मतलब, और ये क्या होगा, कॉपर होगा। कहने का मतलब कि यौगिक से क्या होगा, विस्थापित होगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि कॉपर क्या होगा, अपने स्थान से टूट करके अलग हो जाएगा और आयरन क्या हो जाएगा, आकर के सल्फेट में जुड़ जाएगा। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, फिर से देखेंगे, कॉपर सल्फेट है, कॉपर सल्फेट क्या हुआ, टूट करके अलग हो गया, अलग होकर क्या बना, अलग से कॉपर हो गया और आयरन जो था आकर के सल्फेट में जुड़ गया। ठीक है, इसी को कहें विस्थापन अभिक्रिया। अगर हम एक और उदाहरण देखें, हम इसके यहाँ पे क्या लेते हैं, कॉपर सल्फेट को अगर हम लेते हैं CuSO4 प्लस हम आयरन की जगह पे हम जिंक ले लेते हैं, जिंक से अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, पहले तो बनेगा आपका जिंक सल्फेट ZnSO4, फिर क्या बनेगा आपका कॉपर। यानी कि फिर से क्या हुआ, ये क्या बन गया, जिंक सल्फेट और ये क्या हो गया आपका कॉपर। ठीक है, जिंक सल्फेट और कॉपर। यहाँ पर भी क्या हुआ, यौगिक से क्या हुआ, विस्थापित हुआ ना। एक यौगिक था, यौगिक में से कॉपर निकल करके अलग हो गया और जिंक क्या हुआ, आकर के यौगिक में जुड़ गया, यानी कि अपने स्थान को क्या किया, परिवर्तित कर लिया। तो इसी को कहा गया क्या, ये हो गया आपका विस्थापन अभिक्रिया। ये आप समझे। परिभाषा फिर से देखेंगे, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व अपने से कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से क्या करें, विभाजित कर दे, विस्थापित कर दे। विस्थापित कर दे तो उसी को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, कॉपर सल्फेट में हमने आयरन से क्रिया कराई तो कॉपर क्या हो गया, अपने स्थान से विस्थापित हो गया और आयरन आकर के क्या किया, सल्फेट से जुड़ गया, तो बन गया आयरन सल्फेट और कॉपर सल्फेट। वही प्रक्रिया से नीचे भी हो गई। ठीक है, तो हमने 3 रिएक्शन को पढ़ लिया, संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया और विस्थापन अभिक्रिया। ठीक है, 3 को हम एक अलग वीडियो में पढ़ेंगे क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है तो आप लोगों को भी दिक्कत होती है देखने में। हमने 3 को आज कंप्लीट किया और हमने 4 को क्या करेंगे, अगले वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, चलिए, नमस्कार।